तलवार कांधे पे ढोके हर कोई चल रहा है, जानता नहीं है। तलवार कांधे पे ढोके हर कोई चल रहा है, जानता नहीं है। धार कर लूंगा, चला भी लूंगा, वो मानता नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं, भरोसा खुद पे है मुझे। तू गिरा के तो देख, तूने देखा है मुझे, पहचानता नहीं। आप सबका नमस्कार, मैं अलंकार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस एम्पलीफायर में। 23 अक्टूबर 2015 आपने द ग्रेट फुटबॉल प्लेयर पेले का नाम सुना है? पेले जिसने 1958 में ब्राजील को उसका पहला वर्ल्ड कप जितवाया और उसके बाद भी 2 और वर्ल्ड कप जितवाए। 23 अक्टूबर 2015 यानी पेले के 75th बर्थडे में उनसे एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया कि एक लड़ाई फैंस में बहुत लंबे समय से चल रही है कि आज तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है या लायनल मेसी। पेले ने शानदार जवाब दिया। पेले ने कहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लायनल मेसी से बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन आपका सवाल था आज तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, तो जवाब आपके सामने बैठा है। इसका जवाब मैं हूं। आपने सही सुना। 1970 में जो पेले था वो आज के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और आज के लायनल मेसी दोनों पे भारी है। आप बेहतर हैं इसे कोई और माने उससे पहले आपको मानना होगा। आपकी काबिलियत पे कोई और भरोसा करे उससे पहले आपको भरोसा करना होगा। अगर मैं आज जाके किसी से कहूं, अरे वाह आप क्या गाना गाते हैं, आप बॉलीवुड में गा सकते हैं, आप क्या खेलते हैं, आप टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं, अरे वाह आप क्या दौड़ते हैं, आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकते हैं। आपको पता है मुझे ज्यादातर जवाब क्या मिलेंगे? अरे सर कहां मैं, कहां बॉलीवुड, कहां मैं, कहां ओलंपिक्स, कहां मैं, कहां टीम इंडिया। आपको पहले भरोसा करना होगा कि आप काबिल हैं, कैपेबल हैं और हर वो कुछ कर सकते हैं जिसे देख के आप सोचते हैं कि अरे ये कितना मुश्किल है, ये हमसे कहां होगा। आपकी जिंदगी को सिर्फ 2 चीजें बदल सकती है, एक है आप और दूसरा है आपकी परिस्थिति, आपकी सर्कमस्टांसेस, आपके हालात। ये जो परिस्थिति है ना, हालात, सर्कमस्टांसेस, ये हमेशा मुश्किल ही लगेगी। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन अगर कुछ आपके कंट्रोल में है तो वो है आप, आपकी मेहनत, आपका जज्बा। आपको अपनी कीमत पहचाननी होगी, पर वो कैसे? सवाल सही है, जवाब बहुत सही है। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग अपने सक्सेस का क्रेडिट अपनी हार्डवर्क, अपनी मेहनत को देते हैं, लेकिन जब फेलियर आता है तो वो कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस उनके फेवर में नहीं थे। इस सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। आप चाहे तो एक कदम आगे बढ़ा के सब कुछ हासिल कर सकते हैं और आप चाहे तो हालात को दोष देकर सब कुछ मुश्किल कर सकते हैं। मान लीजिए सुबह के 5 बजे हैं, आपने पिछली रात को अलार्म लगाया था 5 बजे का और अब उठने का वक्त आ गया है, अलार्म बजता है, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अब बिस्तर से उठ नहीं पाते। ऐसा कुछ है जो आपको बिस्तर से उठने से रोक रहा है। वो क्या है? चलिए गेस करते हैं। क्या वो नींद है? गलत जवाब। क्या वो आलस है? गलत जवाब। क्या वो हालात है? बिल्कुल गलत जवाब। वो है जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जी हां, आप। जब आप दम लगा के कहते हैं यस आई कैन डू इट, या आप मायूस होके कहते हैं आई कैन नॉट डू इट, आप दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड यूज करते हैं यानी आई, यानी मैं। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो आप नहीं कर सकते लेकिन दूसरे कर लेते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी गलतफहमी अभी दूर कर देता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम हॉल में गए हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में हो, आपको एक ऐसा सवाल नजर आए जो आपने पिछली रात को कोशिश की थी लेकिन आपसे नहीं बना? ऐसा बहुत बार हुआ होगा। आपको पूरा भरोसा होता है कि ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा ही, लेकिन आप किस्मत वाले निकले और वो क्वेश्चन ऑप्शनल निकला। आपने उस क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया और अपनी जान बचा ली। लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा जब वो क्वेश्चन एक कंपलसरी क्वेश्चन था, लेकिन आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसको छोड़ के, क्योंकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस था वो क्वेश्चन तो मुझसे बनेगा नहीं। आपने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व किया, लेकिन उसके बाद भी आपने घड़ी देखी, आपके पास 20 मिनट बचे हैं, सॉल्व करने को सिर्फ एक सवाल है। आपने सोचा क्यों ना इस क्वेश्चन को ट्राई किया जाए।
क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाथ में 20 मिनट है। आपने उस कीमती 20 मिनट का इस्तेमाल किया, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। 10 मिनट बाद आप बिल्कुल हैरान बैठे होते हैं कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। कमाल की बात है, जो घर में नहीं बना जब मेरे पास इतना समय था, वो जब सिर्फ 20 मिनट बचे थे तब मुझसे बन गया। ये तो कमाल हो गया। पर ये आखिर हुआ कैसे? सवाल फिर से सही है, जवाब फिर से बहुत सही है। घर में आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव थे। जब ये क्वेश्चन नहीं बना तो आप आगे बढ़ गए, दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और उस क्वेश्चन में कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं थे। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल पहुंचे और वो क्वेश्चन कंपलसरी था, तब आपने सिर्फ एक ही बात सोची कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। आपको सिर्फ एक सिंपल एफर्ट करना है, बिना ये सोचे कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको सिर्फ एफर्ट करना है, या तो जीत लेंगे या तो सीख लेंगे। एक एम्प्लॉय अपने बॉस के पास जाके बोला कि साहब मुझे ये कंप्यूटर के काम मत दीजिए, मुझे कुछ मैनुअल काम दीजिए, मैं वो बहुत अच्छे से कर लूंगा। ये कंप्यूटर वगैरह मेरे बस की बात नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। उसके बॉस ने शानदार जवाब दिया। उसके बॉस ने उससे बोला कि यार एक आदमी है जो ये कंप्यूटर बना के बैठा है और तुम ये कह रहे हो कि ये मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तुरंत एम्प्लॉय का माथा ठनका। उसने सोचा है यार बात तो सही बोल रहा है। उसने बोला क्यों ना एक ट्राई किया जाए। वो घर गया, उसने बहुत मेहनत की, 7 दिन बहुत कोशिश की और 7 दिन के बाद वो हैरान खड़ा था कि हाँ अब वो आसानी से कंप्यूटर इस्तेमाल कर पा रहा था। अपने बॉस को जाके बोला कि हाँ अब ये मैं कर पाता हूं। आपकी शुरुआत की सिर्फ 2 सीढ़ी है। पहला, खुद पे जम के भरोसा करिए और दूसरा, एफर्ट करते समय कोई कसर ना छोड़िए। आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं कर सकते और आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता। तलवार कांधे पे ढोके हर कोई चल रहा है, बस जानता नहीं है। धार कर दूंगा, चला भी लूंगा, वो मानता नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं, भरोसा खुद पे है मुझे। तू गिरा के तो देख, तूने देखा है मुझे, पहचानता नहीं। ऊंचाइयों का डर और गहराई का खतरा मेरा रास्ता अब काटती नहीं। ऊंचाइयों का डर और गहराई का खतरा मेरा रास्ता अब काटती नहीं है। ये जिंदगी है बहुत समझदार ठहरी मेरे दोस्त, मेरी मेहनत का फल मुझे ही देगी, बांटती नहीं। जाने से पहले आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। संस्कृत में एक बहुत प्यारी सी कहावत है, स्वात्मनि स्नेहियत आदौ, यानी लव योरसेल्फ फर्स्ट। सिर्फ जिंदगी की भागदौड़ में शामिल हो जाने से कुछ नहीं होगा, आप गुम हो जाएंगे। खुद से प्यार करिए, खुद की पसंद की चीजें करिए, अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए और हां, मास्क पहनना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, करेंगे आपके सक्सेस को एम्पलीफाई करने की बात। आप सबको मेरा नमस्कार।